वेदोपनिषद सारो जाता श्रीमद् भागवती कथा। वेद उपनिषदों का सार है। वेद को समझा जा सकता है। बोले कैसे समझे? बोले कहो इतिहास पुराणा नाम पंचमो वेद। केवल पुराण महाभारत को पढ़ लीजिए, आपको समस्त वेदों के स्वरूप की जानकारी हो जाएगी। सत्य स्वरूप परमात्मा की वंदना की है। सत्यम परम धीमहि। वो सत्य हम सबकी बुद्धि को प्रेरणा करे, धर्म की मीमांसा कही। किस देवता की पूजा करने से क्या लाभ होता है, ये 24 अवतारों की भी बात कही है। बहुत समय से पार्वती जी भगवान शंकर को प्रार्थना करती हुई चली आ रही थी, प्रभु मुझे अमर कथा सुनाओ, अमर कथा सुनाओ, अमर कथा। एक दिन संगरात्रि के समय शंकर जी ने कहा, देखो पार्वती अब सावधान होकर के बैठो, मैं तुम्हें अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। तालत्रयेण कृत्वा, 3 तालियां बजाई। जितने भी कैलाश के जीव थे वो कैलाश को छोड़ छोड़ करके बाहर चले गए। शंकर जी अमर कथा सुनाते हैं एक शर्त पर। बोले अगर तुम सो जाओगी तो कथा अधूरी रह जाएगी, मैं फिर सुनाना बंद कर दूंगा। शंकर जी ध्यान मग्न होकर के कथा सुनाते थे। ध्यानस्थ होकर। अब कैसे पता चले कि पार्वती जी को नींद आ गई कि सो रही हैं कि जाग रही हैं? तो उनसे कह दिया, देखो बीच बीच में हरि संकीर्तन करना, इससे मुझे पता चल जाए कि तुम भागवत की कथा सुन रही हो। तालियां 3 बजाई, सबके सब जीव चले गए। पार्वती जी कथा सुन रही है। आधी कथा सुना दी। 9वें स्कंद के आते आते तो पार्वती जी को नींद आ गई। और जब पार्वती जी को नींद आई तो सो गई। तो क्या हुआ था कि वहां एक तोते का अंडा रखा रह गया था। वो कथा के प्रभाव से अंडे से वो बालक बाहर आ गया। बड़े प्रेम से भागवत की कथा को सुन रहे थे सुखदेव। पार्वती जी को देखा नींद के आगोश में जा रही है। सुखदेव जी ने सोचा अगर ये सो गई तो कोई कथा नहीं सुनाएंगे, शंकर जी बंद कर देंगे, कथा सुनना अधूरा रह जाएगा। तो जैसे ही पार्वती जी को नींद आई महाराज, तो बड़ी जल्दी से उस तोते के बालक ने पार्वती जी के शब्दों में, उन्हीं की आवाज में संकीर्तन करना आरंभ कर दिया था। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त को समय भयो, पार्वती जी की नींद खुली। जो देखियो बड़े घबरा गई। बोले का ठहरो नाथ ठहरो। बोले क्या बात है? बोले का मैं तो सो गई थी। शंकर जी ने कहा जब तुम सो गई तो कथा को किसने सुना? जो नेत्र खोले चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई, मैंने पूरी कथा कर दी और पूरी कथा भागवत का मैंने समापन कर दिया। और इसे सुना किसने? बार बार मेरे कानों में तुम्हारी आवाज आ रही थी। मैं समझा था तुम जागकर सो रही हो। इसका मतलब किसी ने चोरी से कथा को सुनाए। जो दृष्टि दौड़ाई, सामने पेड़ के ऊपर एक तोते का बालक बैठा था। शंकर जी को क्रोध आया और क्रोध में त्रिशूल लेकर के उस सुख बालक को मारने के लिए दौड़े। कैलाश से उड़ा सुख, पीछे शंकर जी, आगे आगे सुखदेव जी भागते हुए चले जा रहे। जैसे ही व्यास के आश्रम तक आया, सुख तो बाहर निकली। माने व्यास जी की पत्नी अरिणी, उनको जमुआई आई। सवेरे का समय था, बाहर निकली तो जमुआई आई। तो जमुआई आते से मुंह खुल गया, सीधे सीधे सुखदेव जी उसमें प्रवेश कर गए।
बड़े विचार में पड़ गए शंकर जी, अब क्या करना। बड़ी क्रोधित अवस्था में दरवाजे पर खड़े हो गए। व्यास पत्नी अरिणी ने भगवान शंकर का दर्शन किया, दौड़कर अपने पति के पास पहुंची। का भूत भावन भगवान शंकर आपके दरबारे में, आपके दरवाजे पर खड़े हैं। बड़े व्यास जी प्रसन्न दौड़ करके आए, शंकर जी को प्रणाम किए। शंकर जी ने कहा, से प्रार्थना की, आप पधारिए। व्यास सुखदेव शिव जी ने कहा, हम अंदर नहीं आएंगे। बोले क्यों? बोले तुम्हारे घर में हमारा चोर छुपा हुआ है। व्यास जी ने कहा, अगर आप मेरे घर में आपका कोई दुश्मन है, कोई शत्रु है, कोई चोर है, तो उसे निकाल के ले जाओ ना। शंकर जी ने कहा, यही तो समस्या, उसे निकाल नहीं सकता। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के कहा, व्यास तुम्हारे यहां पर बेटा पैदा होगा, बड़ा परमहंस होगा, परम भागवत होगा। आशीर्वाद मिल गया व्यास जी को। भगवान शंकर जो है व्यास की सेवा को स्वीकार करके प्रस्थान कर गए। समय बीतता रहा। व्यास जी बड़े प्रसन्न हैं, चलो घर में बेटा आएगा, घर में बेटा आएगा। 1 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीते, 3 वर्ष बीते, 4 वर्ष बीत गए। मेरे 16 वर्ष की उम्र तक जो है सुखदेव जी मैया के गर्भ में बैठे रहे, वो जन्म लेने के लिए तैयार नहीं। व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण का स्तवन किया। भगवान श्री कृष्ण पधारे, स्वागत किया, बैठाया। भगवान कृष्ण का बात क्या है? व्यास जी ने कहा, बड़ी चिंता में हूं। बोले किस बात की चिंता में? बोले मेरी पत्नी के गर्भ में एक बालक पल रहा है, और उसे मेरे पत्नी के गर्भ में बैठे बैठे 16 वर्ष बीत रहे, लेकिन वो बालक तो मां के गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहा। भगवान श्री कृष्ण ने सुना तो बड़ी जल्दी से कहा, अय सुखदेव बाहर तो आओ। अय सुखदेव जी ने कहा, हम बाहर नहीं आएंगे। बोले क्यों, बाहर क्यों नहीं आओगे? बोले कहा, अगर बाहर आ जाएंगे तो आपकी माया हमें अपने आप में लपेट लेगी, और अगर जब माया के वशीभूत तो भूत हो गए तो हम आपका चिंतन नहीं कर पाएंगे, आपका भजन नहीं कर पाएंगे, आपका स्तवन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम तो माँ के गर्भ में बैठकर बड़े आनंद में आपका भजन करते हैं, आपकी भक्ति करते हैं, आपकी उपासना करते हैं। भगवान कृष्ण का ऐसी भक्ति और उपासना से मैं कभी प्रसन्न नहीं होता। ओ बाकी बिहारी मुझे देना सहारा, बाकी बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, तेरे बिना मेरा कौन यहाँ में, तेरे मेरा कौन यहाँ में, तुम ही बताओ जाऊँ कहाँ में, तुम ही बताओ जाऊँ कहाँ में, तू ही मेरी मंजिल, तू ही किनारा, बाकी बिहारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझी को बुलाती है दुनिया,
दुनिया इशारों से बुलाती है दुनिया। तो कभी ना देखूंगी इनका इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं तुम्हारी मुझे देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। ठाकुर जी ने कहा, सुखदेव जी आपको बाहर तो आना पड़ेगा। आपको जगत में आना पड़ेगा। मां के गर्भ में जब आप बैठे हैं, आपकी सेवा को मैं स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि आपके बैठे रहने से मां को कितनी पीड़ा है, कितना कष्ट है। भक्ति वो भक्ति नहीं कहलाती जो हमारी भक्ति से, हमारी पूजा से, हमारी उपासना से किसी दूसरे को कष्ट होता हो। तुम्हारी इस उपासना और आराधना से तुम्हारी मां को कष्ट है। भगवान कृष्ण के प्रेरणा करने पर श्री सुखदेव जी मैया के गर्भ से बाहर आए। उपप्रसूताएं जितनी भी थी प्रसूति घर में, बालक ने जन्म लिया तो बड़ी जल्दी से उपप्रसूताएं उनके नालक छेदन की तैयारियां कर रही हैं। लेकिन वो तो मां के गर्भ से बाहर आए, तब वो शिशु थे, लेकिन गर्भ में बैठे बैठे तो 16 साल के हो गए। जगत की उम्र के अनुसार तो झट से कुछ ही क्षण में वो 16 वर्ष के कुमार अवस्था वाले बालक बन गए। उपप्रसूताएं उनका नालक छेदन करना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने नालक छेदन नहीं कराया, कंधे पर नाल को रखा और घर से बाहर भागे। यम प्रव्रजंत वनवैतमपैत कृत्वम द्वैपायनो विरह का तरया जुहाव। भागते हुए सुखदेव जी के पीछे व्यास जी को पता चलने पर व्यास भी भाग रहे। व्यास क्यों भाग रहे? उनका बेटा घर छोड़ के भाग रहा है। अभी जन्म लिया है, जन्म लेते के साथ सुखदेव जी बाहर भागे, पर वो प्रसूता होने का, व्यास जी आपका बेटा, बोले कहाँ है? बोले वो देखो घर छोड़ के भाग रहा है। व्यास जी पीछे भागने लगे। पुत्रेत तन्मस्तया, उस पुत्र को संबोधित करते हैं, अरे बेटा ठहर जाओ, अरे बेटा ठहरो, बेटा ठहरो। लेकिन वो पिता की बात को नहीं समझ रहे। उन्हें तो ये लगा कि ये समस्त बंधन माया के हैं जो मुझे अपने आप में बांध लेंगे। ये जितनी भी स्त्रियां खड़ी हैं ये सब माया है। ये मेरा पिता जो मेरे पीछे दौड़ के आ रहा है वो भी तो एक बंधन है, वो पिता है, मैं बेटा हूं। वो बंधन स्वीकार करना नहीं चाहते थे तो भाग गए। भागते हुए श्री सुखदेव जी का अभिनंदन समस्त वृक्षों ने किया। तरवो विनेदु, बोले बंधन करते हुए वृक्षों ने क्या कहा? बोले समस्त प्राणियों के अंतःकरण में निवास करने वाले जो श्री शुक हैं उन्हें हम प्रणाम करते हैं। श्री शुकाय नमः। आगे आगे सुखदेव जी, पीछे से व्यास जी। एक बहुत बड़ा तालाब था, वो तालाब में बहुत सी स्त्रियां स्नान कर रही थी। पहले ऐसी प्रथा थी कि स्त्रियां जब जल में स्नान करने जाती थी तो अपने वस्त्रों को उतार के किनारे पर रख देती थी, बिना वस्त्र के स्नान करते थे, चाहे स्त्रियां हों और चाहे पुरुष हों। पुरुषों का घाट अलग होता था, पुरुषों के घाट पे कभी स्त्रियां नहीं जाती थी और स्त्रियों के घाट पर कभी कोई पुरुष भूल से भी नहीं जाता था। नदियों में घाट बने हुए होते थे।
स्त्रियां सरोवर में स्नान कर रही। सुखदेव जी तो निकल गए, कुमार अवस्था वाले, दिगंबर वे, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था। लेकिन जैसे ही व्यासी को आते देखा, उन स्त्रियों से बड़ी जल्दी से उन्होंने अपने वस्त्र पहन लिए और उन स्त्रियों को वस्त्र पहनते हुए देखा। व्यासी ने कहा, ये कैसी मूर्ख है, मेरा एक कुमार अवस्था वाला बालक दिगंबर वेश में इनके सामने से चला गया, इनको लज्जा नहीं आई, लेकिन मुझ जैसे वृद्ध व्यक्ति को देख करके ये लज्जा महसूस कर रही हैं। बेटे को भूल गए। पुत्र भाग के जा रहा है, उसे भूल गए और उन स्त्रियों की ओर देखकर कहते हैं, बोले कहा तुम कितनी मूर्ख हो, तुम्हें मेरे दिगंबर वेशधारी बालक से कोई लज्जा नहीं आई। जो मेरा बेटा भाग कर जा रहा था, दिगंबर था, उसे देखकर लज्जा नहीं आई, और मुझ जैसे वृद्ध व्यक्ति को देखा तो तुमको लज्जा आ गई। उन स्त्रियों ने कहा, हाँ, आपके बेटे का हमसे कोई नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं है, इसलिए उससे हमें कभी कोई लज्जा नहीं आएगी। क्योंकि आपका बेटा अभी जानता नहीं है कि हम स्त्रियां हैं। हम भी आपके बेटे को कोई पुरुष नहीं समझा, वो तो एक दिगंबर है। परमहंस है, और परमहंस से कभी लाज नहीं आती। आपसे लाज आएगी। बोले मुझसे लाज क्यों आएगी? क्योंकि आप जानते हो कि हम स्त्रियां हैं, आप पुरुष हैं। स्त्री और पुरुष का संबंध क्या होता है, इसे आप अच्छी तरह से जानते हो। लज्जा उसी से आती है जो जगत प्रपंच को जानता है, संसार को जानता है। आपके बेटे का अगर संसार से संबंध होता तो आपकी बात को सुनकर के आपके पास रुकता, कभी घर छोड़ करके बाहर नहीं जाता। लेकिन आपका बेटा नहीं जानता कि आप उनके पिता हो, लेकिन आप जानते हो वो आपका बेटा है। अजी महाराज, जो ब्रह्मोपदेश उन स्त्रियों ने किया, व्यासी अपना माथा पकड़ करके वहीं बैठ गए थे। स्त्रियां चली गईं, व्यासी बेटे को भूल गए। मैंने 17 पुराणों की रचना की और इतिहास पुराण नाम का एक 5वां वेद भी लिखा, जिसे महाभारत के नाम से जाना जाता है। मैंने वेदों के मंत्र को विभाजित कर 4 स्थान दिए, इसलिए मुझे वेदव्यास कहा जाता है। लेकिन आज तक इस जगत प्रपंच के स्वरूप को मैं भी नहीं समझ पाया। इतना बड़ा ज्ञान होने पर भी ये मेरा मन माया में क्यों फंसा रह गया? देवर्षि नारद जी आ गए। नारद जी ने पूछा, कहिए महात्मन, आप क्यों चिंतित होकर बैठी हैं? व्यासी ने संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। मैं इसलिए बैठा हूं, मुझे स्त्रियों ने शिक्षा दे दी कि वास्तविक मैं जगत प्रपंच में फंसा हुआ हूं, और जब से उन स्त्रियों से ने उपदेश दिया है, तब से मेरे मन को शांति नहीं है। देवर्षि नारद जी से कहा, महात्मन, मुझे पीस ऑफ माइंड की उपलब्धि कैसे हो? मुझे मन की शांति चाहिए। इतने ग्रंथों की रचना करने पर भी मेरा मन अशांत है। नारद जी ने कहा, किसी घर की कहानी को लिखने से कभी जीवन में शांति नहीं आती। आज तक तुमने अपने जीवन में ऐसे किसी ग्रंथ की रचना नहीं की जो मनुष्य के जीवन में शांति का कारण बन सके। आपने तो इतिहास लिख दिया।
भगवत प्राप्ति जब ही होगी जब जगत प्रपंच संबंध तुम्हारे समाप्त होंगे। मैं भी पूर्व जन्म में एक विधवा का बेटा था। मेरी मैया संत के आश्रम में निवास करती थी। मैया आश्रम के काम धाम किया करती थी। मैं संतों के साथ बैठ करके सत्संग करता था, उनसे सत्संग सुनता था, सत्चर्चाएं करता था। अरे जी, कई महात्माओं को मैंने सत्संग किया और सत्संग से मुझे विदित हुआ कि परमात्मा ही सर्वोपरि है। ये जगत प्रपंच तो बंधन का कारण होता है। जानते हो व्यास जी, मैं जब बैठ करके एकांत में भगवान की प्रार्थना करता था, भगवान कहते क्या चाहिए? बोले कि मुझे आपकी प्राप्ति करना है। बोले इस जन्म में तो नहीं होगी। बोले कब होगी? बोले दूसरे जन्म में। मैं तो मां में आसक्ति थी मेरी, मां को अकेला छोड़ करके नहीं जा सकता था। भगवान से प्रार्थना करता था, भगवान ये जो मेरी मैया है ना, इसको आप अपने पास में बुला लो। नारद जी ने कहा, एक दिन रात्रि के समय मैया गाय का दोहन करने जा रही थी, तो गाय का दूध लेकर वापस लौटी। परिणाम क्या हुआ? लौटते समय अंधकार में, अंधेरे में एक सर्प ने मेरी मैया को डस लिया और मेरी माँ जो थी ना, हमेशा हमेशा को नारायण के पास पहुंच गई। मुझे किसी ने आके कहा था, नारद तुम्हारी माँ को सर्प ने डस लिया है। जाकर के माँ का दर्शन करो, माँ का क्रियाक्रम करो। लेकिन मैं पलटकर माँ के पास नहीं गया, मैं तो आश्रम छोड़ करके चला गया, क्योंकि माँ तो पहुंच ही चुकी थी। भगवान ने दर्शन नहीं दिया मुझको, कहा अगले जन्म में दर्शन दूंगा जब तुम ब्रह्मा के बेटा बनकर आओगे नारद के रूप में। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, भोरी भोरी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोरी है, भोरी भोरी है ओ माँ, ओ तेरी अखियाँ गोबन लागे, माँ तेरी अखियाँ मेरे लिए तू जागी है ये सारी सारी रतियाँ, ओ मेरे लिए तू जागी है ये सारी सारी रतियाँ। ओ मेरे हंसने पे, ओ मेरे रोने पे ओ बलिहारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की क्या होती है, माँ बच्चों की क्या होती है, ओ माँ बच्चों की माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है। प्यारी प्यारी है वो जग से न्यारी है, वो प्यारी प्यारी है वो जग से न्यारी है, वो भोली भाली है ओ माँ, कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है, वो भोली भोली है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ।
जन्म त्यागने के बाद ब्रह्मा के बेटे के रूप में आए, भगवत संबंध इनका बना। अजी महाराज, नारद कितना सुंदर शब्द है। नारद का अर्थ क्या है? नारद का अर्थ है जो दो में झगड़ा पैदा कर दे, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर फैला दे और दोनों में झगड़ा करा दे, वो नारद होता है। इसलिए महाराज देवता और दैत्य बड़ी जल्दी से भिड़ जाते थे। अजी नारद का जो अर्थ है ना, बड़ा सुंदर अर्थ है। नारद, नार माने, नार कहते हैं ज्ञान के लिए, नारम ज्ञानम, ददाती, नारम ज्ञानम ददाती, जो ज्ञान देने वाला है, जो जीव के जीवन को सुधारने वाला है, जो संसारी के जीवन को सुधार दे अपनी शिक्षा के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, वो होता है नारद। नारद जी की यूनिवर्सिटी में जिसने प्रवेश ले लिया, नारद की शिक्षा ग्रहण कर ली, उसका जीवन में कल्याण हो गया। जयत जगत मायाम यस्य काया धवस्ति। भक्ति ने देवर्षि नारद जी की प्रार्थना ऐसे ही नहीं कर दी कि जयत जगत मायाम यस्य काया धवस्ति, वचन रचन में कहूं केवलं चाकलय्य, दुर्व पदम पियातो यया कृपातो, ध्रुवय सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। देवर्षि नारद जी को भक्ति ने सर्टिफिकेट दे दिया। अरे आपने प्रहलाद जैसे जीव का उद्धार कर दिया महाराज। प्रहलाद को कहां से कहां पहुंचा दिया। बाबा तुलसी को भी लिखना पड़ा, भगत शिरोमणि भय प्रहलाद हो। अरे आपकी महत्ता को तो देवर्षि नारद जी अच्छी तरह से, आपकी महत्ता को तो श्री ध्रुव जी महाराज अच्छी तरह से जानते हैं। उन्हें उपदेश क्या दिया, आपके उपदेश के प्रभाव से इतना अनुपम अचल स्थान उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त कर लिया। ये सब आपकी कृपा है ना। नारद जी किसके पास, नारद जी के पास कौन पहुंचा? प्रहलाद जी, ध्रुव जी। ध्रुव और प्रहलाद को शिक्षा देने वाले जो शिक्षा गुरु है ना, वो देवर्षि नारद है। व्यास जी से कहा, जब तक तुम भक्ति ज्ञान और वैराग्य से ओतप्रोत किसी ग्रंथ की रचना नहीं करोगे ना, तब तक ये मान करके चलो तुम्हें शांति नहीं मिली। देवर्षि नारद जी के चले जाने के बाद सरस्वती के पश्चिम तट पर व्यास जी ध्यानस्थ बैठी। क्योंकि अभी तक उन्होंने क्या लिखा था, इसके पहले की रचना क्या है, भागवत के पहले किसकी रचना को किस रचना को पूरी किया? भागवत के पहले महाभारत पूरा किया था। अब वो भागवत का शुभारंभ करते हैं। भागवत का शुभारंभ कहां से हुआ है? भागवत कहां से प्रारंभ होता है? अजी जहां महाभारत पूरा होता है वहीं से भागवत का अभ्युदय हुआ है। भागवत प्रारंभ हुई है।
जहां महाभारत पूरा हुआ वहीं से भागवत शुरू हुआ है। आप देखिए ना। आइए मैं आपको महाभारत के अंतिम भाग में ले चल रहा हूं, कुरुक्षेत्र के मैदान, जहां भीम की गदाओं से दुर्योधन की दोनों जंगाएं जख्मी हो चुकी हैं, खड़े रहने की क्षमता उसमें नहीं है।